guys, this is your very own Rishabh Jaiswal and I am a professional content creator and a model. अभी तक आपने मुझे देखा होगा MTV रोडीज और स्प्लिट्सविला में एंड उसके अलावा मैंने काम करा है स्टार प्लस के अनुपमा में एंड जो मेरा रीसेंट प्रोजेक्ट था वो था जी टीवी कुंडली भाग्य। So guys, मैं आपको एक बहुत ही अलग चीज बताऊंगा अपनी लाइफ के बारे में आज। दैट जब मैं क्लास 9th में था पहली बार मेरा एनकाउंटर हुआ था ग्लासेस के साथ, यानी कि 2013 में, आज से 10 साल पहले पहली बार मुझे ये फील हुआ दैट माय आई साइट इज नॉट प्रॉपर। जब मैं स्कूल में अपने बैक बेंच पे बैठा रहता था तो मुझे बोर्ड क्लियर नहीं दिखता था, जिसकी वजह से मैंने अपने पेरेंट्स को बताया दैट पापा मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है एंड आई एम नॉट एबल टू सी प्रॉपरली एंड मुझे आगे जाके देखना पड़ता है, देन राइट करना पड़ता है। देन आई वेंट टू द डॉक्टर एंड डॉक्टर ने मुझे बताया दैट आई एक्चुअली हैविंग अ कंडीशन जिसमें आई कांट सी दूर की चीजें। तो टेक्निकली डॉक्टर ने सबसे मेजर सोल्यूशन उसका दिया एंड जो आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी लग रहा है, मैं भी उस क्लास 9 पे था तो मुझे लग गए चश्मे, यानी कि ग्लासेस में यूज करने लग गया था। तो 2013 से लेकर 2020 तक ये जो मेरा 10 साल का सफर था, इस दौरान मैंने लगातार ग्लासेस का यूज किया है। बट क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर एंड अ मॉडल होता ये है कि हमें कई बार कंटिन्यूअस शूट करना पड़ता है एंड बार बार लाइट में एक्सपोजर करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम हर टाइम ग्लासेस नहीं यूज कर सकते एंड आवर प्रोफेशन डोंट अलाउ अस टू यूज ग्लासेस एवरी टाइम। तो होता क्या था, आई एक्चुअली स्विच माई सेल्फ टुवर्ड्स लेंसेज। बट लेंसेज के साथ मेजर इशू ये था कि अगर आप 8 घंटे से ज्यादा अगर लेंस को वियर करते हो ना तो आपका आंख जो है ना बहुत ज्यादा थक जाता है। यू फील कि आपकी आंख बहुत ज्यादा टायर्ड है। इवन मुझे याद है एक बार मैं अपने शूट के लिए लगातार लेंसेज का यूज किया था एंड उस दौरान हुआ ये कि आफ्टर अ वीक ऑफ यूजिंग द कॉन्टैक्ट लेंसेज कंटिन्यूअसली मेरी आईज रेड होने लग गई थी एंड इवन उसमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन का डर आ गया। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आप लग रहा है कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत ज्यादा यूज करते हो एंड सम टाइम आप कहते हैं हाथों से लेंसेज को टच कर देते हो एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज लेंसेज ऑलरेडी बहुत डेलिकेट होते हैं, निकालना लगाना इट्स अ वेरी टफ जॉब। ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैसल इन्वॉल्व होता है कॉन्टैक्ट लेंसेज में, जिसकी वजह से आई वाज नॉट फीलिंग गुड एट ऑल एंड मेरे आईज में इन्फेक्शन हो गया पॉसिबली एंड डॉक्टर ने बोला दैट आई हैव टू अवॉइड यूजिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज। उसके बाद जो एक चीज बची थी जिसको मैं यूज करके इस ग्लासेस को एस्केप पा सकता था, वो भी चीज मैं नहीं यूज कर सकता था, क्योंकि ग्लासेस वेयर करना अपने आप में एक बहुत ही मेजर इशू है। जो यूज करता है उसे पता है, बिकॉज मैंने इस जर्नी को जिया है 10 साल एंड आई नो कि दिस इज अ वेरी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। बिकॉज जब मुझे याद है उस पर अक्सर गंदगी लग जाती है, उसे बार बार क्लीन करना पड़ता है। फॉगिंग हो जाती है जब भी आप कोई गर्म चीज कंज्यूम करते हो या फिर आप किसी टेम्परेचर चेंज, जैसे आप कार में फॉर एग्जांपल बैठे हो एंड जब आप गर्मी में बाहर निकलते हो तो आपकी फॉगिंग आ जाती है, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन में बैठ नहीं सकते हाथ तक आकर टेक लेकर, सो इट्स गेट रियली मेस्ड अप सम टाइम। तो ये चीजें मैं लगातार फेस कर रहा था एंड मैं वेट कर रहा था कि कोई ऐसा सॉल्यूशन मुझे मिल जाए जिससे आई कैन एक्चुअली गेट रिड ऑफ माय ग्लासेस। एंड उसके बाद मुझे पता लगा कॉन्टूरा लेसिक के बारे में। कॉन्टूरा लेसिक इज अ प्रोसेस जिसमें डॉक्टर्स लेजर से आपकी आईज को ट्रीट करते हैं, जिससे जो आपका ग्लासेस है वो परमानेंटली रिमूव हो जाता है। यस गाइस, इवन मुझे भी इस बारे में पता नहीं था। आई डिड माई पार्ट ऑफ रिसर्च, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। जब मैंने रिसर्च करना चालू किया तो मुझे पता लगा दैट दिस प्रोसेस इज एक्चुअली पेन फ्री एंड इसमें किसी भी तरह का पेन इन्वॉल्व नहीं है। और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इंजेक्शंस एंड स्पेशली जब आंख की बात हो तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था। बट जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता लगा दैट दिस इज द प्रोसेस व्हिच इज वेरी सेफ एंड सिक्योर प्लस एट द सेम टाइम पेन फ्री, जिसकी वजह से मैंने अपना रिसर्च चालू किया। और जब मुझे पता लगा कि ये टेक्नोलॉजी मेरे होम टाउन में अवेलेबल है तो गेस व्हाट, इससे अच्छी न्यूज हो ही नहीं सकती। तो मैंने फटाफट से प्लान किया, हॉस्पिटल को कांटेक्ट किया जो कि है एक प्रोफेशनल सर्जन और वो बहुत ही आसानी से ये काम कर सकते हैं बिकॉज उन्हें काफी सालों का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। तो मैंने सारी बातचीत करी ASGI क्लिनिक में एंड उन्होंने मुझे बताया कि सबसे पहले क्राइटेरिया जो आपको फुलफिल करना है वो ये है कि वो होने वाला है आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर दिस ट्रीटमेंट, जिसमें आपके 13+ स्टेजेस के आई चेक होंगे, जिसमें आपकी आई हेल्थ टोटली कैलकुलेट की जाएगी, चाहे वो आपके आई मॉइस्चर हो, आई प्रेशर हो, आई साइट हो, सारे मार्कर्स को टिक किया जाएगा। उसके बाद मशीन बताएगी और डॉक्टर बताएंगे कि आई एम एलिजिबल फॉर दिस लेजर सर्जरी और नॉट। उसके बाद मैं पहले दिन गया क्लिनिक में एंड वहां पे मैंने अपनी आई सर्जरी के लिए जो प्रीरेक्विजिट्स थे उन्हें टिक मार्क किया। टोटल ऑफ 13+ स्टेजेस मैंने कंप्लीट किए एंड डॉक्टर ने मुझे सरप्राइज दिया और बोला कि दैट आई एम एलिजिबल फॉर दिस
ट्रीटमेंट एंड अगले ही दिन मैं एक्साइटमेंट के साथ पहुंच गया। एंड जब मैं ओटी के बाहर भी खड़ा था इवन, तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था। बट मैं जैसे ही ओटी के अंदर घुसा, टू माय सरप्राइज डॉक्टर ने मुझे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा दैट आप कौन सा गाना सुनना पसंद करोगे। ये सुनने के बाद मैं थोड़ा शॉक हो गया कि डॉक्टर ये क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। बट टेक्निकली डॉक्टर ने बोला कि वो मेरा फेवरेट गाना बैकग्राउंड में प्ले करेंगे ताकि मुझे किसी भी तरह का परेशानी ना हो या फिर मैं डरूं ना। इवन दो दिस प्रोसेस इज टोटली पेन फ्री, बट स्टिल डॉक्टर वांटेड कि मैं रिलैक्स रहूं पूरी तरीके से। पर जब आप रिलैक्स रहते हो ना, तो आपकी जो प्यूपिल होती है वो डायलेटेड रहती है, जो कि एक मेजर पॉइंट है अगर लेजर आप करा रहे हो तो। अगर आपकी जो प्यूपिल है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी तो जो लेजर प्रोसेस है वो क्लियरली नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए डॉक्टर वांटेड कि मैं पूरी तरीके से कंफर्टेबल रहूं एंड किसी भी तरह का डर जो मेरे अंदर है वो निकाल दूं। उसके बाद मैं जाता हूँ, देखता हूँ कुछ ही सेकंड्स में कि जो ओवरऑल प्रोसेस है वो फटाफट से हो जाता है। इवन आई वाज वेरी स्केप्टिकल कि पता नहीं ये प्रोसेस कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा, बट जो प्रोसेस था वो फटाफट से हो गया। कुछ मिनटों के अंदर आई वाज आउट ऑफ द ओटी एंड टू माय सरप्राइज कुछ भी किसी भी तरह का पेन नहीं हुआ एंड किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई एंड एवरीथिंग वेंट really well for me and I really want to thank ESG and Dr. Ranjan for this one। एंड अभी मुझे टेक्निकली 10 दिन पूरे हो चुके हैं इस लेजर ट्रीटमेंट के बाद एंड अभी वापस से मैं मुंबई आ चुका हूँ। इस दौरान रिकवरी में डॉक्टर ने बोला था दैट आई हैव टू यूज सम ड्रॉप्स एंड इवन मेडिसिन भी किसी तरह की इन्वॉल्व नहीं थी, जस्ट अ बेसिक मल्टीविटामिन एंड कुछ ड्रॉप्स मुझे यूज करने हैं रिकवरी के लिए। एंड उसके अलावा मुझे डस्ट अवॉइड करना है, आईज को रब नहीं करना एंड जब भी बाहर जाना है तो सनलाइट में आई हैव टू मेक श्योर कि मैं यूवी प्रोटेक्टेड सनग्लासेस यूज करूं, जो कि बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है इन जनरल किसी को भी आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड कुछ दिनों तक मैंने अवॉइड किया किसी भी तरह की लाइटिंग, जैसे अभी आप देख रहे हो मुझे 10 दिन बीत चुके हैं। नाउ आई एम बैक टू माय वर्क, आई कैन शूट एंड इवन आई एम टेलिंग यू माय रिव्यूज कि मैंने किस तरह से इस ओवरऑल प्रोसेस को अंजाम दिया। एंड यस, आई एम फीलिंग रियली गुड एंड टू बी ऑनेस्ट आफ्टर माय होल ट्रीटमेंट आई फील ब्लेस्ड बिकॉज आई फील मुझे एक नई जिंदगी मिल गई है। बिकॉज एक इंसान, एक बच्चा जो 10 साल से क्लास 9th में उसे ग्लासेस लगा दिए गए, तब से लेके आज तक मैं ग्लासेस का यूज कर रहा था, तो मेरे लिए वो जो ग्लासेस थे ना बहुत ज्यादा लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट भी बन गए थे और उनके बिना मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। आई फील आई एम रियली ब्लेस्ड कि डॉक्टर प्रत्युष रंजन मुझे मिले एंड उन्होंने बहुत ही कंफर्टेबली मुझे बताया सारी चीजें। इवन मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा डरते थे आई सर्जरी के नाम पे और उन्हें लगता था चश्मा ही तो लगा ले, सर्जरी क्यों करानी है, बट उन्होंने उन्हें बैठाया, बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया दैट दिस इज द प्रोसीजर। उन्होंने विजुअली भी मुझे और मेरे फ्रेंड्स को दिखाया कि वो एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, किस तरह से वो आई को लॉक करेंगे एंड किस तरह से इस ओवरऑल पूरे ट्रीटमेंट को वो कंप्लीट करने वाले हैं एंड फाइनली जो भी रिजल्ट होगा वो उनके सामने दिखाया जाएगा। तो ये सब देखकर मेरे फादर भी बहुत ज्यादा कन्विंस्ड हो गए दैट वी शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। एंड ESG ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया इस ओवरऑल प्रोसेस में, बिकॉज सब कुछ बहुत ही हैसल फ्री था, उनका स्टाफ बहुत ज्यादा सपोर्टिव था एंड एट द सेम टाइम जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत ही जल्दी और काफी आसानी से हो गया। इवन जब मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ उसके 4-5 दिन बाद मैं गया था डॉक्टर रंजन से वापस से मिले, उन्होंने सब कुछ बोला कि सब कुछ बहुत ही अच्छा है, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिखाया दैट द सर्जरी वेंट रियली वेल, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। इवन जब मैं ट्रीटमेंट कराने आया था तो उसके एक दिन पहले मेरा विजन भी चेक हुआ था, उस समय मैं 6/6 देख पाता था, बट आफ्टर माय सर्जरी आई कैन एक्चुअली सी 6/4, जो कि बेटर विजन की तरफ इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये है दैट आई कैन सी इवन बेटर जो मैं ग्लास के थ्रू देख पाता था। टेक्निकली आई वाज वेरी हैप्पी विद द ओवरऑल रिजल्ट्स एंड आई रियली फील दैट मेरी आंखों को एक नई जिंदगी मिल गई है। नाउ आई कैन वर्क हैसल फ्री। आई वांट टू थैंक डॉक्टर प्रत्युष रंजन फॉर एक्चुअली मेकिंग दिस पॉसिबल एंड आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर हेल्पिंग मी to attain my eyesight।